गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज बहुत तेज तो नहीं है? आज ये इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, खुशी का दिन है कि हम आराम से बोल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आवाज बुलंद है। जैसे राजीव कोहली सर, मनोज सर, विली आर्य मैम, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, अनदर वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी जी, प्रशांत, मुकेश, सो मेनी अदर्स, और इन लोगों के अथक प्रयास से हमारा ये होम फॉर द ब्लाइंड बना है। और इस को आज 2 तारीख ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2024 हमने निर्णय लिया कि इनॉग्रेट किया जाए। और जो हमारे सपने थे उनको साकार आज देख रहे हैं और आगे को बहुत ऊंचाइयों तक हमने पहुंचते हैं वो देखेंगे। और आप शायद अधिकतर लोगों को पता होगा, हर साल 1992 से जब से ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शुरू हुआ, कुछ न कुछ उसका टैगलाइन होता है या फिर हम बोलते हैं ये हमारा विजन है। ये इस साल का 2024 के लिए भी एक लक्ष्य, मैं मुझे कहना चाहिए, मैं अपने शब्दों में उसका लक्ष्य बोलूंगा, वहां पहुंचना चाहते हैं हम। लीडरशिप, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लीडरशिप को एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना है। लीडर्स हैं लेकिन बहुत सारे होंगे, थोड़े बहुत नहीं। सो हमारे लिए बहुत ही उचित समय है जब हम इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। दूसरी एक बात और, ये मिस्टर ताहा ने बताया और उन्होंने भी कहा, इंक्लूजन की बात कही। Whenever we do anything that should be inclusive. UNCRPD में बोलिए या हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट बोलिए, सभी में ऑन इक्वल बेसिस विद अदर्स बोला गया है। यही हम चाहते हैं। सो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, प्रशांत ने बोला, हमने 2 चैलेंजेस लेके, बच्चों से लेकर के ओल्ड, दोनों बिगेस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑफ लाइफ है सभी लोगों का, हम सब लोगों का। तो वो लिया है। तो हम चाहते हैं कि हम बचपन से लेकर के ऊंचाइयों तक, उसको मैं ऊंचाई मानूंगा, ओल्ड एज सबके लिए, और लीडरशिप पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर को दें। ऐसा मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है हमारे देश में कि इस तरह से कोई से नॉट होम से अगर ओल्ड एज के लिए बोले या कॉम्प्रिहेंसिव केयर की बात बोले तो वो एक बन रहा है। सो इसको बनाने का श्रेय एक व्यक्ति को नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं। आपने सुना 90% से भी ज्यादा शायद लोग ट्रस्ट ने दिया। उनके ट्रस्टी है, कोहली साहब हैं, मैडम वर्मा है। इसके अलावा और भी कुछ इधर बैठे हैं, विली आर्य मैम हमारी वाइस प्रेसिडेंट भी है। अपना जीवन का बहुत बड़ा समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय इन्होंने हमारे नैब को दिया है एजुकेशन में, इसमें। और यहाँ अगर आप जब घूमेंगे तो पता चलेगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे अपना समय, धन, सपोर्ट, एनकरेजमेंट
ये सब देख करके ये बिल्डिंग और ये होम, बिल्डिंग तो कंक्रीट है, लेकिन जो इसमें आत्मा है वो आत्मा को दिया है। अब हम लोग तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हमारे जो यंग लोग आप हैं, जितने लोग बैठे हैं, उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है और एक हमेशा हमेशा के लिए इस लॉ को जलाए रखना है। और जो विजन कोहली साहब का होगा, हमारे मनोजा साहब का होगा, मैडम का होगा, बंसल साहब का होगा, प्रशांत का होगा, एंड आई शुड नेवर फॉरगेट दीपेन मनोज, इन्होंने हमको बहुत दिशाएं दी, सपोर्ट किया, आइडियाज दिए, वो माइंड वो ब्रेन, ये जो जोड़ी प्रशांत और उनकी थी दीपेन डी, somehow I am also with Team Darian, right? तो बहुत अच्छा जो सपोर्ट मिला, उस चीज को आप लोगों ने अपने कंधों में आगे बढ़ाना है। एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ, मैं बताना आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में आप सोच रहे होंगे कोई पॉलिटिशियन होते हैं, भारत सरकार के बहुत ये सब होते हैं, डीडीए का कोई उनका क्यों नहीं है, we could have called the minister and all this. हमारे कोहली साहब एक इतने सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, he was so frank, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया, जो भी काम इधर करें, आप जो रियल वर्क जो करते हैं उस हिसाब से करिएगा। किसी पॉलिटिशियन ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी डिपार्टमेंट ने, किसी सरकारी संस्था ने हमको कोई हेल्प नहीं किया। इनफैक्ट हमसे कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की। यू कैन इमेजिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करना चाहता है और ऐसे व्यक्तियों के जिन्होंने अपना फ्लैट को अभी मनोज साहब ने बोला, मेरे फ्लैट को आप व्हाइट मनी में ही बेचना, हम खरीदना चाहते, कोई तैयार नहीं है, बोलते हैं नहीं साहब हमें ब्लैक चाहिए। तो डेफिनेटली वो आपके ताऊ जी ने जो भी आपको संस्कार दिए, वही संस्कार हम सबको चाहते हैं। इसी तरह से हमने भी, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, जब हम लोगों ने शुरू करते कैसे शुरू करें स्टोरी, इसी तरह भी कि साहब इतने इसके लिए, इतने इसके लिए, इतने इसके लिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने बोला कितने भी किसी के लिए नहीं, जो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें कुछ भी करना पड़ेगा। आई थिंक उस बैंक ओवरड्राफ्ट करने के लिए भी आपने मदद हमारी करी, बट देन हम सही ईमानदारी और सिंसियरिटी के रास्ते से बिल्कुल इधर नहीं होना चाहते। दैट इज आवर जॉब। अल्टीमेटली चीज हुई जो हम सोचते थे शायद नहीं होगा, बट हो गया। ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ और आगे को भी होगा। The rights of persons with disabilities जो हम बात करते हैं, उसी राइट का एक बहुत महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। डिग्निफाइड लाइफ हमें जीना है। क्यों मैं किसी, अगर मेरा बच्चा, मेरा बेटा भी या बेटी भी, बच्चे भी, परिवार भी, अगर मुझे डिग्निफाइड तरीके से नहीं रख सकते तो हम इधर रखेंगे, बट इट विल बी विद डिग्निटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसकी एक और ब्यूटी है जो दीपेन मनोज अक्सर बोला करते हैं, प्रशांत, इन्होंने जो क्राइसिस मैनेजमेंट की सब बात की है, वो बहुत अच्छी हमें लगती है कि भाई ऐसा है, ये भी नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति को हमेशा इधर हम बूढ़े हो गए इसलिए इधर रखने, खाना पीना रहना इधर देंगे। नो, हमारी पहली कोशिश रहेगी उनको वापस उनके घर मिलाना, टू इंटरेक्ट, उनको सुविधा देना, समाज के लोगों को, परिवारों को भी
हम सेंसिटाइज करें और ये हमारे एफर्ट होना चाहिए कि अगेन इंक्लूजन। ताजी दिस I appreciate your thoughts because you know हम लोग बाई चांस अभी विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है या कुछ है, बट देन ही नोज। और जो सब लोग इधर बैठे हैं विद सम डिसेबिलिटी और जो कंडीशन है, दे नो कि ये क्यों इंक्लूजन होना चाहिए। जॉर्ज अब्राहम जी से इन्होंने मुझे सिखाया व्हाट इंक्लूजन इज। अक्सर एक मुझे बहुत याद है, जॉर्ज मुझे याद आता है कि आप बोलते थे कि जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आप तभी बुलाते हैं जब कोई डिसेबिलिटी का प्रोग्राम होता है, चाहे वो टेलीविजन प्रोग्राम हो या कोई प्रोग्राम है। और प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाते आप? हमारी ये तो देखिए, यू लुक एट माई एबिलिटी नॉट एट माई डिसेबिलिटी। दैट इज व्हाट समबडी सेड, आई फॉरगेट हिज नेम, सम पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये जरूरी हमें देखना है और इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और कहने को बहुत सारी चीजें हैं और हम आपस में मिलते रहेंगे और कहते रहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए। असली बात यह है कि कुछ ओल्डर पीपल, ज्यादा लोग इसमें आए रहे, एक्सपीरियंस करके जाए, ये आपके थ्रू होगा। थैंक यू। और मैं मीना मेहता वर्मा, उनका नाम भी लेना चाहता हूं, जिन्होंने एनटीपीसी, शी इज अ सीनियर मैनेजर इन एनटीपीसी, इन्होंने 5 साल के अपने सबेटिकल लेकर के, जिसमें इनको तनख्वाह उनका कुछ नहीं मिलेगा, शी हैज वॉलंटियर्ड टू रन दिस, टू मैनेज द अफेयर्स। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाया होगा तो मुझे माफ करेगा, बट देन हम दिल से आप सबका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और अब अवार्ड सेरेमनी भी हो गया। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यंग अपना ज्वाइंट सेक्रेटरी का नाम लेना भूल गया, नहीं भूलना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी फॉर द राहुल गंभीर, मुकेश कपूर। तो उनका की थिंग क्या था कि हमें यह था कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट न मिले तो फिर बिजली उन्होंने रात दिन एक करके अपने कनेक्शंस निकाल के, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई चीज 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हो सकती है, जिसमें सालों लग जाते हैं, उन्हें चुटकी में कर दिया। थैंक्स राहुल। थैंक यू सो मच सर। मैं कह रही थी कि अब अवार्ड सेरेमनी भी हो गया और अपने बड़ों के आशीर्वाद भी हमने ले लिए, तो कुछ तो ऐसा है जो कि बाकी है, वो है एंटरटेनमेंट, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के म्यूजिकल ग्रुप सुरकृति को, जो आज हमारे बीच एक बहुत ही महान शख्सियत और लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और राइटर श्री रविंद्र जैन जी के लिखे गाने और उनके ही कंपोज किए हुए सॉन्ग हमारे बीच प्रेजेंट करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि रविंद्र जैन जी ने अपनी आंखों से दुनिया का कोई भी रंग नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से दुनिया का हर रंग हमें दिखाया है। तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे करीब है, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ, रविंद्र जैन जी म्यूजिक से जुड़े जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक आइडियल की तरह है। अभी थोड़ी देर पहले जो रामायण